जो भी हमारे साथी एमपीपीएससी की जो परीक्षाएं हुई हैं 2019 के बाद से, जो भी उसमें पद जो 13% होल्ड किए गए हैं, उन साथियों के लिए आशा की किरण दिख रही है साथियों। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की खबर आपको जो ओबीसी वर्ग के हैं शायद उनको कुछ खुशी मिलेगी इस आज की खबर से। हो सकता है कि ये जो इतने दिनों से जो पद होल्ड किए गए हैं उन पदों को अनहोल्ड किया जाए और जो कई सारे अभ्यर्थी जो परेशान हैं उनको हो सकता है कि नियुक्ति कर दी जाए दोस्तों 13% पदों पे। तो उसको लेकर के आज बहुत ही शानदार खबर आप लोगों के सामने है। जो कई सारे अभ्यर्थी अभी तक 13% के फेर में पड़े हुए हैं साथियों, तो उनका समाधान निकालने के लिए जो प्रयास चल रहा है उसी ये एक कड़ी में अभी आज की ये न्यूज है साथियों। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये न्यूज। आप देखेंगे कि ये पीएससी से रिलेटेड है और जो ईएसबी की एग्जाम से रिलेटेड जो 13% पद होल्ड किए गए हैं उससे रिलेटेड है साथियों। तो आज जो सर्वदलीय बैठक हुई दोस्तों, उसमें भी हम देखेंगे कि सभी पार्टियों ने एक सुर में कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहिए। वो इस 27% आरक्षण के समर्थन में आज सभी दलों ने एक प्रस्ताव पारित किया साथियों। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि आज की क्या खबर है, क्या छपा हुआ है। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा साथियों। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे साथियों, यहाँ लिखा हुआ है कि ओबीसी जो आरक्षण का विवाद चल रहा है उसके बारे में ये न्यूज है दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे कि पीएससी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है, जो नया एफिडेविट जारी किया है। और इसी के आगे कवायद में देखेंगे कि पहले एमपीपीएससी ने कहा था कि याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है, जो भी याचिकाएं लगाई गई थी जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की जा रही थी साथियों। और अब उन्होंने क्या कहा है कि यह गलती से पेश हो गया था, तो ये एफिडेविट में जो है संशोधन की बात कर रहे हैं साथियों। जो पीएससी के द्वारा एफिडेविट जो दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में साथियों। तो अब देखेंगे इस खबर में क्या दिया है साथियों। तो देखेंगे साथियों कि ओबीसी आरक्षण विवाद पर लंबित याचिकाओं को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दिया है और आयोग ने 19 अगस्त को जो दाखिल किए गए अपने काउंटर एफिडेविट को वापस लेने की मांग की है। उसी काउंटर एफिडेविट में उन्होंने कहा था कि याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। तो साथियों हम देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि उस एफिडेविट में कहा गया था कि 27% आरक्षण की मांग वाले याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए खारिज होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने उस एफिडेविट में कहा था। उसको अभी वापस लेने की इन्होंने मांग की है। अब जो एमपीपीएससी आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त जो माफी मांगने के लिए उन्होंने कहा है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी की बात की गई है। आयोग का कहना है कि वह एफिडेविट गलती से पेश किया गया था, इसलिए उसे वापस लेने और नया एफिडेविट दाखिल करने की अनुमति दी जाए। साथ जो ओबीसी महासभा के वकील है वरुण ठाकुर, उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आयोग को नया एफिडेविट दाखिल करने की मंजूरी दे सकता है। इस मामले की रोजाना सुनवाई जो है, आप जानते हैं कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतिम सुनवाई जो है वो 23 सितंबर से रोजाना चलेगी, जब तक कि इसमें आखिरी सुनवाई या आखिरी निर्णय नहीं आ जाता साथियों। तो यहाँ देखेंगे ये लिखा भी हुआ है कि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित है, आरक्षण बढ़ाने की संवैधानिकता पर फैसला वही करेगा। तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी चल रहा है, कई सारी याचिकाएं वहां लंबित है साथियों। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आज सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक होनी थी। तो साथियों ये सर्वदलीय बैठक जो है वो संपन्न हो चुकी है और इस सर्वदलीय बैठक में सभी जो दल हैं उन्होंने एक सुर में कहा है कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है साथियों। इसके बारे में भी जो खबर है, जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसको हम इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। आप इस वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहिएगा साथियों। और साथियों हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं ओबीसी को। और देखेंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सरकार और पार्टी का रुख साफ है, हम ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहते हैं। इसके लिए हमने सबको चर्चा के लिए बुलाया है, वही जो सर्वदलीय बैठक उसके बारे में बात की गई है साथी। तो वही बात है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी इसके बारे में बात कहा है। तो साथियों हम देखते हैं कि आज की जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें क्या प्रस्ताव पारित किया गया है। आगे चले वीडियो में, आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो देखिए साथियों, ये हम देखेंगे यहाँ पे, ये दैनिक भास्कर में छपा हुआ था साथियों। अभी आज की न्यूज है दोस्तों कि सर्वदलीय बैठक में यह संकल्प पारित किया गया है, सभी राजनीतिक दल एक मत से मध्य प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के सदस्यों को लोक नियोजन में 27% आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध हैं। इस उद्देश्य के लिए हम एकजुट होकर सभी फोरम, विधायिका, न्यायिक एवं कार्यपालिक जो सभी फोरम हैं उन पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। उनका ऐसा उन्होंने जो संकल्प पारित किया उसमें यह कहा है उन्होंने। और इसके अलावा हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट में कि सभी राजनीतिक दल एक मत होकर मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को लोक नियोजन में राज्य शासन एवं उनके विभिन्न घटकों
अर्थात जैसे कि हम जानते हैं कि जो एमपीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कराया जा रहा है, जो ईएसबी के द्वारा एग्जाम कराया जा रहा है, उनकी बात भी की जा रही है। विभिन्न न्यायिक आदेशों के फलस्वरूप नियुक्ति आदेश जारी किए जाने से वंचित शेष 13% अभ्यर्थियों को, आप जानते हैं कि 13% अभ्यर्थी होल्ड कर दिए गए हैं, जिसमें 13% अभ्यर्थी ओबीसी के हैं और 13% अभ्यर्थी यूआर अर्थात अनरिजर्व। तो दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ लिखा गया कि वंचित शेष 13% अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए एकजुट होकर सभी फोरम, विधायिका, न्यायिक एवं कार्यपालिका पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। अर्थात आप इस न्यूज को समझ चुके होंगे। ये भी आज की खबर है दोस्तों। हम यहाँ देखेंगे कि एमपी में ओबीसी के 27% आरक्षण पर राजनीतिक दल एक साथ हैं। अब श्रेय की लड़ाई है, ये जो भी है, जो मेन मुद्दा है हम उसको बस देखते हैं केवल दोस्तों। तो साथियों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे अभी तक कि मुख्य जो खबर है वो क्या है। पीएससी ने जो है वो अभी कोर्ट से माफी मांग के नया एफिडेविट देने जा रही है, और जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सभी दल जो है वो एक सुर में एकमत होकर के उन्होंने 27% आरक्षण देने का समर्थन किया है। तो जहां तक है साथियों, ये हालांकि इसका जो अंतिम निर्णय है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुनाया जाएगा। जो इसकी जो अंतिम सुनवाई है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं कि 23 सितंबर से शुरू होगी, और रोजाना दोस्तों इसकी अंतिम सुनवाई के लिए, जब तक निर्णय आ नहीं जाता तब तक इसकी रोजाना सुनवाई होगी दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं, जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, जो ईएसबी में या एमपीपीएससी की 13% की लिस्ट में होल्ड है साथियों, मेंस देने के बाद कई लोग, इंटरव्यू के बाद कई लोग होल्ड हुए हैं एमपीपीएससी की परीक्षा में, ईएसबी में कई लोग होल्ड हुए हैं साथियों, तो उनके लिए हो सकता है कि ये ओबीसी के पक्ष में ही जाए 27%। और आप जैसा कि जानते भी हैं कि केंद्र में भी 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है, और मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण अभी है। उसी की बढ़ाने के लिए कवायद में 2019 से ही जो तत्कालीन सरकार थी उसने कहा था कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो 14% से बढ़ा करके 27% करना है दोस्तों। तो उसी की कड़ी में ये आज ये सब घटनाएं हो रही हैं, और जो एमपीपीएससी के जो सारे पद होल्ड हैं वो अनहोल्ड हो सकेंगे, और कई सारे अभ्यर्थी जो परेशान हैं इतने सालों से, और कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, और जिनकी एमपीपीएससी के जैसे इंटरव्यू में उन्होंने जो 19 का 20 का इंटरव्यू दिया था उसमें वो 13% की लिस्ट में अभी होल्ड किए गए हैं साथियों। तो जो ओवर एज हो गए उनके लिए भी फायदा होगा, और कई सारे अभ्यर्थी, और जो परीक्षा लंबित हो जाती है दोस्तों, कई सारी एग्जामें जो लेट हो जाती हैं, वो इसी जो ये 87-13 का जो मामला है, इसी के विवाद के कारण कई सारे परीक्षाएं रुकी हुई हैं। अगर ये मामला हल हो जाएगा तो जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय हमारे जो सीएम है उन्होंने ये भी कहा था कि जो 2.5 लाख पद भरने की जो कवायद है सरकारी, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये एक मान के चलिए एक रोड़ा है, एक ये क्लियर हो जाने के बाद बहुत सारे जो अड़चने हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और हम जानते हैं कि उसके बाद से जो वैकेंसीज हैं वो जल्दी जल्दी भरी जा सकती हैं दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, और जो भी प्रमुख खबर होगी मैं आपको वैसे भी इसकी जानकारी दे देता हूं साथियों। तो चलिए हम देखेंगे कि आखिर क्या होता है, और जो भी होगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। मैं एक बात यही कहना चाहूंगा आपसे, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं साथियों। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं खत्म करते हैं। शॉर्ट में आपको समझ आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद साथियों।